सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 गणित के चैप्टर नंबर बच्चों 3 की। और चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिग्री और रेडियन माप किसे कहते हैं। हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 में अभी कुछ प्रश्न रह गए थे। वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम आपको कंफर्म पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे और आप अपने नोट्स में उनको नोट भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मुझे बताइएगा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं। हेलो विनीता, हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाय अतुल, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरी आवाज वगैरह सभी को आई होप आ रही होगी। देख लेते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखते देखते हमारे साथ अभी आकांक्षा पटेल, राम राम जी, विनीत गुप्ता, वेरी गुड विनीत, प्रियांशु हमारे साथ हैं, और आकांक्षा पटेल, अमित त्रिवेदी, संजीव भारती, ओम शक्ति, ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं। क्या आवाज वगैरह सब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है और सारी चीजें भी आपको सुनाई भी दे रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस लेक्चर को। आप लोगों ने पिछले सेशन में 4 प्रश्न किए थे। आज हम यहां पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको कुछ बताएंगे और आपको वो अपनी कॉपी पर नोट करना होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 पाई, यानी कि बच्चों ये रेडियन में लिखा हुआ है, 1 पाई इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था 180 डिग्री। हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप पाई को नीचे लेकर चले जाइए, 180 बटे पाई इतना आ जाएगा और ये डिग्री में हो जाएगा। और अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो आप डिग्री से, अगर आपको रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 करना है। ये आ जाएगा आपका आंसर। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप रेडियन से डिग्री में बदल रहे होंगे, बहुत अच्छे से सुने, रेडियन से डिग्री में बदल रहे होंगे तो पाई का मान जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है 22/7। ठीक है, वो आपको इस्तेमाल करना है क्या, 22/7। लेकिन जब आप मान को रेडियन में छोड़ रहे होंगे, अर्थात डिग्री से रेडियन में बदल रहे होंगे, तो आपको पाई का मान पाई में ही छोड़ देना है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर और इसकी जीवा है 20 सेंटीमीटर। एक वृत्त बनाते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बनाया और इसमें बोला गया है कि इस वृत्त का जो व्यास है वो दे दिया है इन्होंने 40 सेंटीमीटर और इसके जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कि भाई देखो, ये हमारी एक जीवा है और इस जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर ये हमारी जीवा है, ये हमारा क्या होगा, व्यास होगा। लेकिन हम इसको अगर आधा बनाए तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। एक बात अच्छे से क्लियर हो गई कि ये अगर वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और मान लीजिए कि ए बी हमारी, ये हमारी जीवा है, तो यहां से एक पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हो गया कि ये भी 20 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 20 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये त्रिज्या का आधा हो गया, और ये भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि ये भी हमारी त्रिज्या ही होगी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि यार किसी बच्चे को कोई भी समस्या होगी। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हुआ? आय हाय 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 हाय, एक बच्चा लिख रहा है सर अभी क्लास 10th वाला अपकमिंग क्यों बता रहा है बेटा, वो 6 बजे आएगा, 6 बजे लाइव होता है ना, इसीलिए अपकमिंग दिखा रहा है बेटा। चलो यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि वृत्त का व्यास जो है वो क्या दिया गया है, यानी कि डायमीटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, डी बराबर वो दिया गया है 40 सेंटीमीटर।
है ना, व्यास। तो अगर व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे तो इस 40 का आधा कर देंगे, इतना आएगा। फिर उन्होंने कहा जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये जीवा की लंबाई जो निकाली गई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहां चुपचाप लिख देंगे कि देखो भाई, चूंकि जीवा अर्थात जो हमारी कॉर्ड है, जीवा की लंबाई भी कितनी है बेटा, जीवा की लंबाई 20 है। क्योंकि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसलिए जो यहां पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, OAB, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज बन गया, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होगा। और अगर ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज अर्थात ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि भाई फिर जो यहां पर कोण बनकर आने वाला है, यहां पर जो कोण बनकर आने वाला है वो 60 डिग्री का बनकर आएगा, है ना। तो फिर हम लोग यहां लिख देंगे कि अतः जो हमारा कोण आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये बात तो हम लोगों को बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई कि भाई यहां पर कोण 60 डिग्री बनेगा। अब इन्होंने कहा था कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि हमें इसके जो हमारा छोटा वाला जो हमारा आर्क है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, जो हमने आपको पढ़ाया था 10th क्लास में कि इसे हम माइनर आर्क कहते हैं। बेटा इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है, इसकी लंबाई पूछी गई है। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं जो कि हम लोगों ने कहां पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था, सॉरी 10th में तो हाँ इस तरीके का पढ़ा था, अभी 11th में भी पढ़ा था। हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि चूंकि थीटा बराबर L/R होता है, जानते कि नहीं जानते। लेकिन एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई L क्या है, ये वाला चाप की लंबाई है, तो ये हमने L लिख दिया। R हम लोगों ने 20 निकाल लिया। थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, अगर यहां पर आप थीटा का मान 60 डिग्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब आप पूछो सर क्यों, क्योंकि इस सूत्र में एक चीज बस ध्यान रखना है कि ये जो थीटा का मान है वो रेडियन में निकलना चाहिए। थीटा का मान क्या है, रेडियन में लेना है, जबकि हमें यहां पे डिग्री में दिया है। तो कोई बात नहीं, हम इधर डिग्री कर लेंगे। और अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हम π/180 करते हैं। बोलो बच्चों क्या इतनी बात समझ में आ गई, सारे लाल जल्दी मुझे बता दो, क्या इतनी बात समझ में आ गई आसानी से कि हमने π/180 क्यों किया, क्योंकि हमने यहां पे इसको डिग्री से रेडियन में बदला। ये सूत्र में थीटा का मान रेडियन होगा तभी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों क्या हुआ कि ये 60 कम 60 हो गया, और ये बच्चों यहां से आ गया 3। अब मेरे पास हो गया π/3 मेरे लाल, और ये हो गया L/20। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं। L को 3 से गुणा करेंगे 3L हो जाएगा, 20 को पाई से गुणा करेंगे बच्चों 20 पाई हो जाएगा, और L बराबर जो आएगा वो कितना आ गया, 20 π/3। चाहो तो पाई का मान रखो और नहीं तो बच्चों छोड़ दो। ये आंसर आ गया हमारा, क्या इतना आ गया आंसर। बोलो बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। यस सर, सभी को लोग जल्दी मुझे बताओ। यस सर बेटा, सभी को क्लियर ना। अमित तिवारी ओके, माही त्यागी, अमित तिवारी, सत्यम, ग्रेट। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मोहम्मद रुस्तम। आगे चलते हैं, आसानी से समझ में आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये 6 आ गया, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है वो। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री का कोण बनाएं और 75 डिग्री के कोण बनाएं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया ना, अच्छे से नहीं आया, अभी आएगा। इन्होंने कहा कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और उसके बाद एक वृत्त इन्होंने बोला कि ये है, ये दो वृत्त हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये दो वृत्त हैं, क्लियर हो गया बेटा। और इन्होंने कहा कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप,
इनके चाप की लंबाई क्या है, समान है। तो हमने मान लिया कि एक वृत्त थोड़ा बड़ा है, दूसरा वृत्त थोड़ा छोटा है। इनके चाप की लंबाई क्या है, समान है। एक ये हमारा कोई चाप है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, एल, ठीक। और एक ये है कोई, इसकी भी लंबाई क्या है, एल ही है, यानी कि बराबर ही है। इन्होंने कहा कि एक बनाता है 60 डिग्री का कोण और दूसरा बनाता है 75 डिग्री का कोण। चलो भाई, एक कोण हम बना देते हैं 60 डिग्री का और एक कोण बना देते हैं हम 75 डिग्री का, ठीक। तो अब कौन सा 60 कौन सा 75, वैसे तो कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझो। जैसे जैसे हम वृत्त को बड़ा करते जाएंगे और चाप की लंबाई को सेम रखेंगे तो कोण का मान छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम वृत्त को छोटा करते जाएंगे, चाप की लंबाई को सेम रखेंगे, तो कोण का मान बड़ा होता जाएगा। ये तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा। तो इस बात से हमें यह पता चला कि यहां पर जो कोण का मान है वो 60 डिग्री का है और यहां पर जो मान है वो है 75 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी किसी को कर दोगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो हमारी है वो R1 है और इसकी त्रिज्या हमने मान ली कितनी है, R2 है। वैसे तो पहले इन्होंने 60 कहा है, इसलिए हम इसको R1 मानेंगे और इसको R2 मानेंगे। क्लियर? क्योंकि बेटा पहले 60 का है, बाद में 75 का है ना, तो उसको R1 और इसको R2 मान लिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए अगर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला, थीटा बराबर L बटे R वाला, इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, ठीक। तो L का मान तो सेम है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो। अब बच्चों थीटा का मान चाहो तो रख लो, ठीक है। कितना है थीटा का मान देख लेते हैं। पहले वाले के लिए थीटा का मान है 60, लेकिन हम पाई बटे 180 भी करेंगे क्योंकि हम इसको रेडियन में बदलना चाहते हैं, इसलिए बच्चों इसको पाई बटे 180 करेंगे और L R1 का मान छोड़ देंगे, यहां से R1 का मान यहां से छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरे वृत्त के लिए, क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त के लिए। अच्छा, दूसरे वृत्त के लिए थीटा टू बराबर L बटे बेटा R2 आएगा और थीटा 2 का मान है हमारे पास 75 गुणे पाई बटे 180। अरे काटना पीटना मत, ठीक है, काटना पीटना मत, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। और बराबर बेटा L बटे R2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम इन दोनों को भाग कर दें तो ये सब कट जाएगा, है ना। हम लोग क्या कर दें, समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 ये करते हैं, ये आ जाएगा 60 गुणे पाई बटे बेटा 180 बराबर L बटे R1, ठीक है। भाग कर दिया इसका, बहुत अच्छे से समझने की प्लीज कोशिश करें। ये आ जाएगा हमारे पास L बटे R1 है ना, तो L बटे R1 और L बटे R2 यहां आ जाएगा 75 गुणे पाई बटे 180। क्लियर बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझो। ये पूरा इससे खत्म, 15 चौको 60 और 15 पचे 75 भी खत्म, है ना। L से L खत्म। अब इधर क्या बचा, 4 बटे 5। और इधर अगर आपने R1 बटे R2 किया ना तो बालक गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 बटे R1 है और ये पलट जाएगा तो R2 बटे R1 हो, R2 बटे 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर ना। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आया कि R2 बटे R1 बराबर 4 बटे 5। हमें क्या निकालना है, R1 बटे R2। तो R1 बटे R2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बटे 4 आएगा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार के साथ क्लियर हो गई होगी इतनी बात। बोलो बच्चों जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप एक चीज नोटिस करो कि R1 का मान बड़ा है और R2 का मान छोटा है। R1 का मान बड़ा क्यों आया, क्योंकि सर ने वृत्त को थोड़ा बड़ा बनाया, जानकर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि वृत्त बड़ा करोगे, चाप की लंबाई को कांस्टेंट करोगे, ये कोण बच्चों छोटा होता जाएगा।
यहां तक मुझे जल्दी जल्दी मुझे बता दो, सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सारे बच्चों को समझ में आ गया है, किसी को कोई परेशानी है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, ये होता क्या है, इसको अंग्रेजी भाषा में हम पेंडुलम कहते हैं। देखा होगा घंटा घर में घड़ी ऐसे जग 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 होती रहती है ना? ठीक वैसे ही ये मान लीजिए दोलायमान एक दोलक है ऐसे, ये दोलायमान दोलक है ना? और ये डिग 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 दोलन कर रहा है। ये इसका केंद्र होगा मान लीजिए कहीं पर ऐसे। इन्होंने कहा कि इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बन गया हमारा 75 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप हमको बोला गया है रेडियन में ज्ञात करो, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। 3 क्वेश्चन है, मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप करना है, देखना बहुत चाव के साथ। पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन में दिया गया है चाप की लंबाई, पहले क्वेश्चन में दिया गया है चाप की लंबाई L बराबर बेटा कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर है ना, और हमें R बराबर दिया गया है कितना 75 सेंटीमीटर। हमसे बोला क्या गया है कि आप रेडियन में निकाल के दिखाओ। देखो ना ध्यान से देख लो बच्चों, यहां पे बोला गया है कि एंगल इन द रेडियन आप फाइंड करके दिखाइए। अब हम लोग यहां से लिखेंगे हल, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि थीटा बराबर L बटे R। और बच्चों L का मान हमको दिया गया है 10 और ये दिया गया है 75। ठीक है, हल करते हैं, देखते हैं। यह कटेगा बेटा 5 से, 5 दूना 10, और इसको काटते हैं 2 बटे 15 आंसर आ गया। यानी थीटा का मान जो आ गया वो आ गया 2 बटे 15 रेडियन। बोलो बालक इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी मुझे बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है, 2 बटे 5 आ गया। अब ऐसे ही चलो भाई मैं बाकी के भी क्वेश्चन बता ही देता हूं आपको। अब दूसरे में देखो बेटा, L बराबर क्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और R बराबर कितना दिया गया है 75 सेंटीमीटर। हम लोग यहां से हल करेंगे और हम देखेंगे कि थीटा बराबर L बटे R। L का मान 15 है और R का मान 75 है। 15 कम 15, 15 पचे 75, 1 बटे 5 आया। 1 बटे 5 क्या रेडियन। ऐसे ही तीसरा कर डालो, L बराबर 21 सेंटीमीटर, R बराबर कितना 75 सेंटीमीटर। थीटा बराबर क्या करोगे बेटा L बटे R, यानी कि 21 बटे 75। ठीक है, 21 बटे 75। क्या ये 21 में कौन कौन आता है? 7 त्रिक 21, 3 आएगा और 7 आएगा। क्या 7 से कटेगा? नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, 3 सत्ते 21, और बेटा ये कटेगा 25। तो थीटा बराबर आया 7 बटे 25, और मेरे लाल ये आ गया आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 7 बटे 25। वेरी गुड हर्षित पाल, वेरी गुड पूरन सिंह, माही त्यागी, शलोनी यादव और मोहम्मद रुस्तम। सारे बच्चों को यहां तक इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, अब एक बात मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा प्लीज। आप लोग पहुंच गए हो क्लास 11th में। कौन सी क्लास में पहुंच गए हो? क्लास 11th में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो जीवन का हिस्सा होता है वो यही होता है। ये ऐसी उम्र होती है जहां पे या तो बच्चा बनता है और या तो बच्चा बिगड़ता है। अब ये टोटल आपके हाथ में है कि क्लास 11th में पहुंचने के बाद आपको बनना है या बिगड़ना है। ऐसी उम्र जिसमें बच्चा भटक जाता है, आप अपने आप में डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो या फिर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो लोगों की नजरों में खटके। तो अगर आपको अच्छा इंसान बनना है
तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। 11th में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके पाथ से, आपके मार्ग से। याद रखें, ऐसी चीजें आपको लाइफ में हमेशा डिमोटिवेट करके ही जाएंगी। 4 दिन के प्यार की वजह से आप अपने माँ बाप के सपने भूल जाते हो जो उन्होंने आपके पैदा होते ही देख लिए थे। समझने की कोशिश करें और वक्त को बर्बाद ना करें। क्लास 11th में आ गए हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें, डेली क्लास लाइव सेशन देखें। कोर्स ऐप पर नहीं खरीद पाते हैं, कोई बात नहीं, फ्री तो देख सकते हो, इतना तो पढ़ सकते हो ना। इतना तो फ्री में मैं पढ़ा ही रहा हूं बच्चों की, नहीं पढ़ा रहा हूं बताओ। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं कोई कमी? मुझे बताओ, कोई कमी मेरे तरफ से छोड़ी जा रही है? नहीं ना। तो आपकी तरफ से क्यों छोड़ी जा रही है आपकी तरफ से कमी? क्लास 11th में जाने के बाद पढ़ाई नहीं करोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लो बच्चों। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि क्लास 11th में जो आपका सबसे टफ मैथ आता है वो अब यहां से शुरू होगा। अभी तक तो हम जितना पढ़ रहे थे वो सब बच्चों वाला था। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो सब बच्चों वाला था, और शायद आपको ये मैथ भी कठिन लगती अगर आपने इस YouTube चैनल से पढ़ाई ना की होती। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने आप लोगों को ऐसे पढ़ाया है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं मैथ पढ़ रहा हूं। आपको यकीन होगा ये तो मैं छोटे छोटे पजल सॉल्व कर रहा हूं, ये तो नंबर्स के साथ खेल रहा हूं। लेकिन हकीकत ये है कि क्लास 11th की टफ मैथ स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 3.2 से। और अब यहां से मैथ ऐसी होगी जिसके लिए आपको एक चीज करनी है और वो है मेहनत। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कल हमारी क्लास में आने से पहले आपको त्रिकोणमिति का हर फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो आपको रिवाइज होना चाहिए, अन्यथा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कल की क्लास में हम आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखवाने आ रहे हैं जो कि आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की पूरी क्लास फॉर्मूले पर बेस्ड होगी। कल हम केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले देने आ रहे हैं। 40 से 45 मिनट में हम त्रिकोणमिति के वो सारे फॉर्मूले कर लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास मिस नहीं करनी है। 3.2 एक्सरसाइज आपको बाद में लगानी है, पहले कल की क्लास के फॉर्मूले देखने हैं, अन्यथा मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। एक चीज और बोल रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड को छोड़कर किसी और बोर्ड से होंगे तो आपको थोड़ी समस्या कम होगी, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो आपको समस्या अब थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th में आपने कोविड की वजह से नहीं पढ़ी। अब आपको 8.4 टाइप वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं 3.2 में, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम, क्योंकि कल से हम आपको 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने वाले हैं, मतलब फॉर्मूले कराने वाले। ठीक है, चले बच्चों, क्लास 10th की लाइव कब स्टार्ट होती है? 6 बजे बेटा। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि जो बच्चे क्लास 11th का कोर्स अभी तक परचेस नहीं किए हैं वो परचेस कर सकते हैं। मैंने इस पूरे हफ्ते तक के लिए आपको पूरा ऑफर दे दिया है। अब आप बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करें। आप अब 8 मई तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और 1000 का जो आपका कोर्स है वो आपको केवल 599 में मिल जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो जाके ले सकते हैं, क्योंकि फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऐप पर क्लास बहुत अच्छी तरीके से होती है, और हाँ, जो बच्चे ऐप पर अभी तक क्लास ले चुके हैं उनका इस संडे टेस्ट भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट भी आप दें, नोट्स भी आपको मिले, PDF भी मिले, साथ ही साथ एक ग्रुप में आप ऐड भी हो जाओ,
तो फिर आप इस कोर्स के लिए सोच सकते हो। बाकी जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो। सर चैप्टर 2 का एमसीक्यू करा दो, करा दूंगा बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं इस क्लास को ओवर करूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज के सेशन को। किसी को कोई समस्या नहीं, सभी को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो। सर फिजिक्स कब से स्टार्ट होगी? बेटा फिजिक्स के 4 क्वेश्चन कर चुका हूं, सॉरी 4 चैप्टर कर चुका हूं। और सर आपसे पढ़ के 10th में 90% लाया हूं। थैंक यू, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐप पर क्लास कब होती है? शाम को होती है लाइव क्लास, शाम को 7 बजे ऐप पर 11th की क्लास होती है। सर कोर्स को लेने की क्या फायदे हैं? लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करेंगे, है ना। और मैथ में तो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको फिर बताया कि क्लास 11th की मैथ में सबसे टफ फेस अब स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 3.2 से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू। और अगर ये आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से, कितना भी कठिन लगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, टेक केयर।